Hello everyone, welcome back to a new video and today's topic is हेमोप्टोसिस। हेमोप्टोसिस क्या होता है? हेमोप्टोसिस एक मेडिकल कंडीशन है। इस कंडीशन में आपके लंग्स के थ्रू आपको जो स्प्यूटम आ रहा है, जो खांसी आ रही है, उसमें ब्लड आता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स लंग से रिलेटेड हो सकती हैं, उनमें हेमोप्टोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या फिर आपको कोई वीजल्स में इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपको लंग कैंसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें आपको कफ के साथ साथ ब्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इट कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम। आपको इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको इस तरह का लगता है कि आपको खांसी के साथ साथ खून भी आ रहा है, तो आपको फॉरेन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इसके जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इसका प्राइमरी लेवल पे जो टेस्ट कराया जाता है वो आपका स्प्यूटम का टेस्ट कराया जाता है। इसमें आपको कफ में जो आपको खांसी के साथ साथ जो स्प्यूटम आ रहा है उसको एक कंटेनर में कलेक्ट करना होता है और लैब में उसे सबमिट करना होता है, तो उसका टेस्ट किया जाता है। एंड इसके फर्दर भी टेस्ट कराए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर को अगर कुछ इस तरह का इन्फेक्शन लग रहा है तो वो अपने कंफर्मेशन के लिए और भी इसके लिए टेस्ट करा सकते हैं, लाइक एक्सरे करा सकते हैं या फिर सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। तो बहुत सारे इसके टेस्ट होते हैं जो कि कराए जाते हैं। ना हम बात करते हैं कि ये आपका जो हेमोप्टोसिस होता है इसकी क्या क्या लेवल्स होती हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की बीमारी है, उसमें आपका कफ में कितना आपको ब्लड आ रहा है। तो ये 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट, लाइफ थ्रेटनिंग और मैसिव हेमोप्टोसिस। सेकंड, आप नॉन लाइफ थ्रेटनिंग एंड मॉडरेट हेमोप्टोसिस। एंड लास्ट होता है स्टेंट एंड माइल्ड हेमोप्टोसिस। तो जो फर्स्ट होता है लाइफ थ्रेटनिंग, तो इसमें क्या होता है, मैसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा ब्लड आपकी स्प्यूटम में आ रहा है। सपोज आपको 200 से लेके 600 ml तक स्प्यूटम में ब्लड आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। इसमें आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंड आपका होता है मॉडरेट हेमोप्टोसिस। इसमें आपको जो स्प्यूटम में जो ब्लड आ रहा है उसकी लेवल थोड़ा कम होती है, अप टू 200 ml। इसमें आपका 200 ml तक स्प्यूटम में ब्लड आ रहा है। तो ये होता है आपका मॉडरेट हेमोप्टोसिस। लास्ट होता है आपका स्कैंट एंड माइल्ड हेमोप्टोसिस। इस केस में क्या होता है कि जो आपका स्प्यूटम है उसमें आपको अप टू 20 ml ब्लड आपके स्प्यूटम में आ रहा है। लेस देन 20 ml अगर आपको स्प्यूटम में ब्लड आ रहा है तो ये होता है आपका माइल्ड हेमोप्टोसिस। तो इस तरह को, हाँ, इस तरह से हम हेमोप्टोसिस को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखना होता है कि आपको कितना हेमोप्टोसिस है, कितनी आपकी कफ में ब्लड आ रहा है। तो ये डिसाइड करते हैं ये डॉक्टर टेस्ट कराते हैं और इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसके सिम्टम्स, कॉजेज एंड प्रिवेंशंस भी मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।